ओम नमो श्री वेंकटेशाय। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। सूरदास द्वारा रचित ब्रह्मगीत सार से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ सूरदास की विशेषताओं के साथ साथ इस पद की व्याख्या भी अब हम देखेंगे। यह सर्वविदित बात है कि सूरदास के सूरसागर में प्रेम के विविध रूप अर्थात दास्य, वात्सल्य, माधुर्य, दाम्पत्य आदि की छटा विद्यमान है। यहाँ भगवान कृष्ण को भी प्रेममय माना गया है, जिन्होंने प्रेम के वशीभूत होकर ही व्रज में अवतार लिया। इसलिए सूर ने कहा है कि प्रीति के वश नटवर रूप धरई, कहकर इस बात का समर्थन भी किया है। सूरदास ने प्रेम की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए विरह की तीव्रानुभूति में ही विशुद्ध प्रेम के दर्शन किए हैं और वियोग विह्वलता, विरह वेदना आदि के अंतर्गत सच्चे भक्त की अभिलाषा, व्याकुलता एवं विवशता को भी चित्रित किया है। अब इस पद में यथातथ बार बार उद्धव निर्गुण निराकार परब्रह्म से संबंधित बातें करते हैं। इसके उत्तर में, इसकी प्रतिक्रिया में गोपियों की जो टिप्पणी या गोपियों ने जो क्या कहा अब इस पद में देखेंगे। पूर्णता इन नयन न पूरी, तुम जो कहत श्रवणनि सुनि समुझत, ये याही दुख मरति विसूरी। हरि अंतर्यामी सब जानत, बुद्धि विचारत वचन समूरी। वै रस रूप रतन सागर, निधि क्यों मनि पाए सखावत खवावत धूरी। वै रस रूप रतन सागर, निधि क्यों मनि पाई खवावत धूरी। रहुरे कुटिल चपल मधु लंपट, कितब संदेश कहत कटकूरी। कहाँ मुनि ध्यान कहाँ ब्रज युवती, कैसे जात कुलिस कर चूरी। देखू प्रगट सरिता सागर सर, शीतल सुभग स्वाद रुचि रूरी। सूर स्वाति जल बसई जी, चातक चित लागत सब जूरी। देखिए, सबसे पहले इस पद के कठिन शब्दार्थ देखेंगे। बिसूरी अर्थात बेचैन होकर, समूरी मूल सहित मतलब आद्योपांत, कितव धूर्त, कुरी निष्ठुर, रूरी अच्छा, झूरो नीरस व्यर्थ शुष्क है। देखिए, उद्धव ने गोपियों को कृष्ण के पूर्ण ब्रह्म होने का उपदेश दिया था, अतः उन्हें उनके उस अंतर्यामी रूप को समझ लेना चाहिए। इस पर गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं अब हम देखेंगे। पूर्णता इन नयन न पूरी, तुम जो कहत श्रवणनि सुनी समुझत, ये याही दुख मरति विसूरी। श्री कृष्ण तो पूर्ण है, यह बात हमारे नेत्रों से बैठती नहीं। क्यों? अर्थात नेत्रों की तृप्ति श्री कृष्ण की पूर्णता के उपदेश से नहीं होती। आप जो निर्गुण ब्रह्म विषय का चर्चा करते हैं उसे हम कानों से सुनकर तो समझती हैं, पर इससे अंकों की तृप्ति नहीं हो पाती। क्योंकि हम कानों से सुनने से कैसे तृप्ति पाएंगे, अंकों से देखना चाहते हैं। और ये अंकें इसी दुख में बिलक बिलक कर मरती हैं। आप क्या कहते हैं? हरि अंतर्यामी सब जानत, बुद्धि विचारत वचन समूरी। वै रस रूपी रतन सागर, निधि क्यों मनि पाए खवावत दूरी। अर्थात श्री कृष्ण अंतर्यामी है
और इसी रूप में सब जानते हैं, परंतु हम अपनी बुद्धि से विचार करते हैं, उस पर समूल अर्थात आद्योपांत दृष्टिपात करते हैं तो हमको वे रस रूप में ही प्रतीत होते हैं। वे हमारे लिए समुद्र से निकली निधि के समान अमूल्य रत्न हैं। ऐसे श्री कृष्ण रूपी दिव्य मणि को जिन्होंने प्राप्त किया उन्हें निर्गुण ब्रह्म की धूल क्यों खिलाते हो? क्योंकि हम तो पूर्ण ब्रह्म देख चुके, आप तो सुनाना चाहते हैं। रहो रे कुटिल चपल मद लंपट कितब संदेश कहत कटखोरी, कहाँ मुनि ध्यान कहाँ ब्रज युवती, कैसे जात कुल से कर चोरी। देखिए यहाँ भी फिर सूरदास दैन्य भक्ति, क्योंकि अपने आप को बिल्कुल गोपियाँ बहुत कम करके गोपियाँ उद्धव पर खींचते हुए भ्रमर के बहाने, क्योंकि हम जानते हैं जो अतिथि आते हैं तो अतिथि के सामने कभी उनके खिलाफ बात नहीं करना, ये तो भारतीय परंपरा है। इसलिए भंवर को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि भ्रमर के बहाने उन्हें डांटती हुई कहते हैं कुटिल चंचल रस के लोभी बौरे छुप रहा। देखिए ऐसी बात, कुटिल चंचल रस के लोभी भौरे छुप रहा, तू बहुत दूरता है, इसी में तो खटु और निष्ठुर संदेश कह रहा है। सोच कर तो देखो, कहाँ मुनियों द्वारा अभ्यस्त ध्यान और कहाँ ब्रज की स्त्रियां। अब बार बार ध्यान करो, लेकिन हम तो ब्रज की स्त्रियां, भला कहीं कुलिश को पोस चूर चूर किया जा सकता है, अर्थात जैसे वज्र को पीसकर चूर चूर कर देना अत्यंत असंभव है। यहाँ आप इस प्रकार की बेवकूफ़ की बातें मत बताना। और आगे बताना, देखिए देख प्रगट सरिता सागर सर शीतल सुबग स्वाद रुचिरूरी, सूर स्वाति जल बसई जिय चातक चित लागत सब जूरी। वैसे ही हमारी योग आदि में व्याहृत ध्यान लगाना असंभव है, क्योंकि हम स्त्रियां हैं, बाल बालाएं हैं। आप स्पष्ट रूप से चातक के प्रेम को देखिए, क्यों वह अपने सामने, चातक के सामने नदी, समुद्र और तालाब के शीतल सुंदर अच्छे स्वाद से पूर्ण जल को प्रत्यक्ष देख रहा होता है, किंतु उसके लिए ये सब जल नीरस है। क्यों? चातक का मन तो एकमात्र स्वाति के जल में ही बसा हुआ होता है। इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार चातक अत्यंत समर्पित निष्ठा के साथ अपने प्रेम का पालन करता है, उसी प्रकार हम अर्थात सारी गोपियाँ, मतलब यह कृष्ण भक्त जो एकमात्र श्री कृष्ण में अनुरक्त हैं, निष्ठा के साथ केवल उन्हीं का ध्यान करती हैं, वे ही हमारे द्वारा अभिषिक्त हैं और निर्गुण ब्रह्म हमारे लिए सर्वथा सदा सदा के लिए उपेक्षणीय है। यहाँ देखिए इस पद में प्रेम के आदर्श के लिए चातक को उपमान के रूप में प्रस्तुत करना बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि अनेक कवियों ने चातक का जो प्रयोग किया है, खासकर राम भक्त शाखा के लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास भी चातक के प्रेम का अनेक स्थलों पर आख्यान किया है। उदाहरण देखेंगे, बध्यो बदिक पर्यो पुण्य जल उलट उठाई छोंच, तुलसी चातक प्रेम पट मरते हो लगी न खोंच। यहाँ देखिए इस प्रकार सूरदास की गोपियों ने भी चातक के उदाहरण द्वारा इस पद में अपने प्रेम की अनन्यता तथा श्री कृष्ण के प्रति निष्ठा मनसा वाचा कर्मणा पूर्णतः समर्पित निष्ठा का उदाहरण चातक के माध्यम से प्रयोग किया गया है। और इस पद में नव ननि सुनि समझत रस रूप रतन सरिता सागर सर शीतल सुबक, इस प्रकार इनमें छकान प्रास भी है और उद्यान प्रास भी देखने को मिलता है। इस पद के माध्यम से और एक बार तुलसीदास गोपियों के माध्यम से
चातक के माध्यम से, क्योंकि चातक यहाँ ऐसी भक्ति के लिए एक उदाहरण के रूप में भक्तकालीन सभी कवियों ने प्रयोग किया, सूरदास भी यहाँ चातक के माध्यम से गोपियों की अनन्य प्रेम भावना को और एक बार प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।